सिग्मा स्क्वायर इफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो देखो जो सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है वो है वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, वेरिएंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 0 और म्यू आपको पहले ही दे दिया कि वो पॉजिटिव है। देन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू गिवन एक्स लेस देन म्यू इन टर्म्स ऑफ द CDF ऑफ नॉर्मल 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, है ना, एक एक स्टेप को संभालते हुए, समझते हुए और संभालते हुए भी, है कि नहीं। तो देखो एक चीज पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो ये सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है मी स्क्वायर, तो इसमें आप लोग क्या गलती करोगे कि सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू करोगे, है ना। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि सिग्मा इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, म्यू होगा, वो भले ही स्क्वायर में दे दिया गया है, ठीक है। और बाकी आपको दे ही दिया म्यू इज ग्रेटर देन 0, बस यही यही कहानी है, यही कहानी खत्म हो जाती है इसमें, बस केवल अब इसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू गिवन एक्स लेस देन म्यू, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू और एक्स लेस देन म्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। म्यू आपका पॉजिटिव है ही, है ना, म्यू आपका पॉजिटिव है ही। तो मान लो ये म्यू है और ये माइनस म्यू है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक्स लेस देन माइनस म्यू और एक्स लेस देन म्यू, तो जैसे हम क्या लिखें, दोनों स्टेटमेंट हैं। अब ये ऑलरेडी माइनस म्यू से अगर हम इसको छोटा कर दें तो इससे छोटा हो ही गया, है कि नहीं, बताइए। अगर x इससे छोटा है और फिर इससे भी छोटा है, दोनों साथ में लिखा हुआ है, तो केवल हम एक ही स्टेटमेंट ना लिखें कि x जो है इससे छोटा है, तो इससे तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन माइनस म्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन म्यू, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस वही स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में चेंज करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो चलो यहीं चेंज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ जगह कम बच रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अच्छा, ये आपका लेस देन नहीं है, हालांकि ये लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना, म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, z, और ये क्या हो जाएगा -2 म्यू, और सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू, सिंपल सी बात है कि नहीं। और ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z, और ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, दैट इज 0 ना बेटा। तो अब देखो, अब आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में z इज लेस देन 0 की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये आपको क्या देने लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका 1/2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा 2, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2, है ना। अब देखो हम इसको, इस चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो मैं ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। केवल हमको एरिया से ही तो मतलब है, चाहे जैसे लिखें। देखो ये आपका क्या है -2, और ये क्या है
2 है। ये किसका ग्राफ है? स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 1 का, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरे उसमें लिखना चाहूं, मैं ऐसा करूं कि इस पूरे एरिया को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। इस पूरे एरिया को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम ही ये वाली प्रोबेबिलिटी दे देगी, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? देखो चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -2, ठीक है। अब चलो ऑप्शन में देख लो, मैच कर रहा है? 2 नहीं कर रहा है ना मैच, ठीक है। लेकिन इसको कैसे लिखें? ऐसा करते हैं, इस पूरे को घटा देते हैं, किसमें से? 1 में से। तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो ये आप समझ गए होगे, इसको मैं मिटा देता हूं ना, जिससे इसका मतलब ये हुआ, यही ये एरिया दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया दोनों इक्वल होगा। चाहे आप डायरेक्टली ये लिखो या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, 1 माइनस पाई 2 लिखो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, चाहे आप ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों सही है। तो आप अपने ऑप्शन में देख लो, देखो भाई, चाहे ये एरिया, देखो ये एरिया और ये एरिया बराबर है ना, तो चाहे इसको लिखो, चाहे 1 में से इस पूरे एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी इतना आ जाएगा कि या केवल इस एरिया की वैल्यू रख दो। तो ये वाला कैसे हो रहा है? ये वाला कैसे हो रहा है? पूरे एरिया में से इतना घटाया जा रहा है, तब जाके ये वाला मिल रहा है ना। और इसमें क्या है? डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दी जा रही है। तो अब आपके ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, इसमें जो आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझने लायक।